अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो शेर अफजल मरवत ने सबको नंगा कर दिया है रिहाई के बाद। बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त बातें उसने की। जनाब हुआ कुछ यूँ था कि शेर अफजल मरवत के कैसे आए थे लाहौर यहाँ पर एक कन्वेंशन के लिए। और फिर इसके बाद इनको मदऊ किया गया था नैब के वकला ने चाय पिलाने के लिए। और इसके बाद उसकी मीडिया से बात हुई और मीडिया से बात करने के बाद जब वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो अपनी अल्फाजों में वो कह रही है कि मैंने सब कुछ किया, मतलब वकला के साथ मैंने चाय पी लिया, फिर मीडिया से बात हुई। तो फिर जब मैं अपनी गाड़ी की तरफ वापस जा रहा था तो मेरे बंदों ने मुझे बताया कि बाहर गेट में पुलिस की बारी नपरी खड़ी है। एनी हाउ हम आ गए बाहर। तो जो वहाँ की एसपी है, सिटी एसपी है, तो उसने अपने बंदों को कहा कि इनको गिरफ्तार करो। तो मैंने इनके साथ बात करने की कोशिश की, मैंने इनसे पूछा क्योंकि मैं किसी भी एफआईआर में मतलूब नहीं था। तो मैंने इनसे पूछा कि बात क्या हुई है, क्या मसला है। तो उसने मुझसे बात करने के बजाय अपने अहलकारों को कहा कि इनको गिरफ्तार करके ले जाओ। तो वहाँ से कहते हैं वो कि वो मुझे उठा के ले गए कोट लखपत जेल। और कोट लखपत जेल में जिस तरह इनके साथ हुआ वो अपने अल्फाजों में बता रहे थे। वो कह रहे हैं कि कोट लखपत जेल के अंदर जब मैं इनके साथ वो मुझे लेके गए तो सबसे पहले उसने मुझसे अपने टेबलेट्स ले ली। कहते हैं कि मैं डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ तो मैं यही टेबलेट्स वगैरह खाता रहता हूँ। तो वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने मुझसे अपने टेबलेट्स ले ली और ये कहा कि बाद में मिल जाएगा, लेकिन बाद में वो नहीं मिली। और फिर उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, ठंडे फर्श पर वहाँ मुझे लेटना पड़ा। कोई मैट्रेस वहाँ, कोई मैट नहीं थी, कोई कंबल शंबल कुछ नहीं था, तो ठंडे फर्श पर मुझे लेटना पड़ा। और ये उसने ये भी कहा कि मेरे आसपास वहाँ पर कुछ ड्रग्स एडिक्टेड लोग थे, मतलब नशेई लोग थे, जो कि सारे रात चिल्ला रहे थे, चीख में चीखें मार रहे थे। तो उनको यही कहा गया था कि इनको सोने नहीं देना आपने, मतलब मुझे सोने नहीं दिया गया। और वहाँ पर मेरे साथ और भी बहुत तशद्दुद हुई, मारपीट हुई। और मुझसे यही बस मुझे यही पैगामात आ रहे थे कि आपने पीटीआई को छोड़ देना है और आपने इमरान खान की वकालत को छोड़ देना है। तो फिर इसके बाद कहते कि मैंने स्ट्राइक किया और स्ट्राइक के बाद फिर मुझे हर चीज़ मिली, कंबल वगैरह तो मिली। और इसके बाद फिर इसकी रिहाई भी होगी। जो दूसरा बड़ा वकील है पीटीआई का, लतीफ़ कोसा, उसने इसके वकालत की और फिर इनको रिहाई भी मिली। तो इसके बाद वो कहते हैं कि ये सब वसीम बदामी के इंटरव्यू में सारी वो बातें कर रहे थे। अच्छा, इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग हमारे शो खाक सर अली शो पहले बार देख रहे हो तो ज़रूर हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ताकि आप लोगों को ऐसे ज़बरदस्त ज़बरदस्त वीडियो मिलती रहे। तो इसके बाद जनाब वसीम बदामी ने कहा कि ये क्यों हो रहा है आपके ऊपर, क्योंकि आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, कोई आपके ऊपर केस नहीं है, तो फिर क्यों हो रहा है। तो गैर कानूनी तौर पर इनको गिरफ्तार किया गया था। और फिर कह रही है कि जब से मैंने वो मुस्लिम लीग नून के एक बंदे को थप्पड़ मारा है ना वो प्रोग्राम में, जिसके बाद वो प्रोग्राम वर्ल्ड भी गया था, अगर आप लोगों को याद हो। तो कहते हैं कि इसके बाद मुझे मुसलसल वार्निंग मिलती रही है। मैंने बताया भी है कि मुझे वार्निंग आ रही है और ये आ रही है मरीम नवाज़ की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से। इसी बात के लिए मुझे टार्चर किया जा रहा है कि आपने पीटीआई को छोड़ देना है और आपने इनकी वकालत कर देना छोड़ देना है, इमरान खान को छोड़ देना है। तो जेल के अंदर कहते हैं कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई, तशद्दुद हो गया। तशद्दुद कुछ इस तरह हुआ कि इनको मतलब सोने नहीं दे दिया और इनको टैबलेट्स भी इनकी नहीं दी। और हर चीज़ इनसे छीन ले गया था। एक मतलब इंसानों की तरह इनको ट्रीट नहीं किया गया, जिस तरह आम इंसानों को ट्रीट किया जाना चाहिए, इस तरह इनको ट्रीट नहीं किया गया। तो ये शेर अफ़ज़ल मरूद की कहानी थी कि क्या-क्या मेरे साथ अंदर हुआ और लोग मुझसे क्या चाह रहे हैं। तो वो लोग इनसे यही चाहते हैं कि मतलब जो दूसरे लोग हैं, आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि आप पीटीआई को छोड़ दो और वकालत करना छोड़ दो इमरान खान की। तो इसलिए मुझे टार्चर किया जा रहा है और इसके बाद भी मुझे धमकियाँ मिल रही है मारने की, हर चीज़ की। लेकिन वो कहता है कि मैंने इन सबको अपनी औकात दिखा दी और मैंने इनको कहा है कि चाहे आप लोग जान ले लो मेरी, चाहे मुझे जेल में डालो, मैंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ देना है। तो सलाम है, सलूट है शेर अफ़ज़ल मरवत को, जिस तरह वो मुकाबला कर रही इन हालात का। क्योंकि मैं एक चीज़ समझ रहा हूँ कि शेर अफ़ज़ल मरवत जो है, इसके बाद ये नाम सामने आया है जब से इमरान खान गिरफ्तार हो गया है और जेल में चला गया है। इससे पहले जो नाम थे वो तो सारे चले ही गए। तो इसके बाद शेर अफ़ज़ल मरवत ने ये भी कहा कि मैं जब इमरान खान से मिला तो उसने मुझे यही बात कहा कि जिन-जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई से अलग होने की ऐलान किया हुआ है, तो इन लोगों को इलेक्शन में टिकट नहीं मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे वही लोग हैं जो कि वापस आना चाहते हैं पीटीआई में। तो इमरान खान ने यही पैगाम दे दिया है जेल से कि इन लोगों को जो है टिकट नहीं मिलेगी।